नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये हमें नीलेश जी ने भेजा है। नीलेश जी मुंबई कल्याण में रहते हैं और ये घटना इनके पिताजी के साथ में घटा था, लगभग 25 साल पहले। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है। ये कहानी का शुरुआत तब हुई थी जब मेरी उम्र लगभग 5 साल की रही होगी। मेरे पिता एक गाड़ीवान थे। गाड़ीवान बोले तो बैलगाड़ी चलाते थे। पहले मेरा दादा चलाया करते थे वो गाड़ी को, और फिर उसके बाद मेरे पिताजी उस गाड़ी को चलाने लगे थे। अब दादा का उम्र हो गया था, थक चुके थे, अब उनसे गाड़ी नहीं चल पाती थी, तो पिताजी ने ये काम को संभाल लिया था। पिताजी, जो हमारे दादाजी के जान पहचान के लोग थे, उन्हीं के यहाँ पर जो व्यापारी थे जाया करते थे और उनसे सामान लेकर के देहात क्षेत्र में जो छोटे व्यापारी थे उनके पास सामान पहुँचाया करते थे। जो मेरे दादाजी पहले किया करते थे, उसी काम को मेरे पिताजी ने शुरू कर रखा था। पिताजी नौजवान थे, ज़्यादा उम्र तो थी नहीं, तो ये कड़ी मेहनत कर रहे थे और इस काम में मुनाफा भी सही हो रहा था। दादाजी से ज़्यादा कमाई अब मेरे पिताजी कर रहे थे। कुछ घर का कर्ज भी था जो पिताजी ने सब चुकता कर दिया था। दादाजी उनको बताते थे जब पिताजी लेट आते थे कि देखो देखो बेटा, रात में अंधेरे में अकेले में मत चला करना, जब भी चलो तुम लोग ग्रुप में चला करो, जो और भी गांव की बैलगाड़ियाँ चलती हैं उनके साथ में चला करो, अकेले कभी रात में आने की कोशिश मत करो। लेकिन पिताजी नौजवान थे, शरीर से एक पहलवान जैसे दिखते थे। वो हंसने लगते थे कि क्या कह रहे हो पिताजी। तो मेरे दादाजी समझाते थे कि देखो बेटा, मैं मानता हूँ तुम पहलवान हो, 2-4 को तो ऐसे ही पटक सकते हो इंसान को, लेकिन अगर रास्ते में कोई भूत मिल जाए आपको तो क्या करोगे। अब भूत प्रेत तो पिताजी मेरा बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि इस दुनिया में भूत प्रेत होता ही नहीं है, ये लोगों को सिर्फ भ्रामक किया जा रहा है और उनको झूठ मूठ बताया जाता है कि इस दुनिया में भूत प्रेत है। अगर भूत प्रेत होते तो मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, आज तक मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए। सब कहने सुनने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। दादाजी उनको बहुत समझाते थे कि नहीं बेटा, भूत प्रेत होते हैं, हमने भी एक बार देखा हुआ है बेटा, मेरी जान बहुत मुश्किल से बची है। लेकिन मेरे पिताजी को दादाजी के समझाने का कोई असर नहीं हो रहा था। एक तो उनका पहलवानी जैसा शरीर था, हंस फुस थे, और डर तो उनके शरीर में था ही नहीं मानते थे भूत प्रेत को। खैर, दादाजी ने जितना समझाना था समझा चुके थे। अब पिताजी जो थे, बड़े व्यापारियों से सामान लेकर के दूर दूर इलाकों में अपनी बैलगाड़ी से छोटे व्यापारी को सामान पहुंचा रहे थे। कई बार वो ग्रुप में भी होते और कई बार वो अकेले भी निकल जाया करते थे। पैसा कमाने का इतना शौक था उनको, बहुत कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम करते थे ताकि हम लोग घर में खुशहाली से रह पाएं। हर बाप यही करता है, अपने बच्चों को हमेशा खुशहाल देखना चाहता है। पिताजी तो बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके एक ऐब लग चुका था। वो ऐब था ताड़ी पीना।
वो ताड़ी के आशिक हो चुके थे। रात को शाम को टाइम में उनको ताड़ी तो ज़रूर चाहिए थी, लेकिन इस ऐप को घर में किसी को पता नहीं था। जब वो माल खाली करके लौटते घर की तरफ तो रास्ते में ही पी लेते थे, और घर जब पहुँचते तो सब लोग सोए हुए मिलते, सिर्फ मम्मी जगी होती थी। शायद उनको मालूम हो या ना हो, ये तो मुझे नहीं पता था। एक रात की बात है, पिताजी दूर दराज के इलाके में गए थे माल छोड़ने के लिए, और जब वहाँ से वापस लौट रहे थे तो रात ज़्यादा ही हो चुकी थी। पिताजी को ताड़ी का तलब लग चुका था, और जहाँ जहाँ ठिकाना था रोड के साइड में जहाँ पर लोग ताड़ी बेचा करते थे, वहाँ पर उन्होंने देखना शुरू किया। एक दो जगह पर झोपड़ी में लालटेन जलता हुआ तो मिला, लेकिन जब मेरे पिताजी पहुँचे तो उन्होंने मना कर दिया कि ताड़ी ख़त्म हो चुकी है, अब नहीं है। आप आगे जाइए और देख लीजिए, कोई ना कोई दुकान खुली होगी ताड़ी की। अब ताड़ी की जो दुकान होती थी, रोड के किनारे ही कच्ची सी झोपड़ी बना लेते थे और उसमें वो ताड़ी रखा करते थे। अब पिताजी को सारे ठिकाने मालूम था। अब फिर वो आगे चल पड़े थे ताड़ी के तलाश में, अपने गांव वाले ही रोड पर। कुछ दूर चलने के बाद में एक जगह उनको झोपड़ी दिखाई पड़ी, रोड के साइड में। झोपड़ी वैसे ही थी जैसी ताड़ी की दुकान हुआ करती है। जब वो झोपड़ी में पहुँचे तो वहाँ पर भी ताड़ी नहीं थी, और ना वहाँ पर कोई लोग थे। बिल्कुल झोपड़ी खाली पड़ी थी। अब वहाँ से हमारा जो गांव था बहुत नज़दीक था, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था। अब पिताजी सोचे कि जब यहाँ ताड़ी नहीं मिलेगा तब तो आगे कोई दुकान तो है नहीं, ये आखिरी मंजिल है। और वहाँ पर वो खड़े होकर के आसपास में देखने लगे कि जो ताड़ी बेचने वाले लोग रहते हैं आसपास तो होंगे, उनका आसपास ही कहीं ठिकाना होना चाहिए जहाँ पर वो रात गुजारते हैं। और वो खड़ा होकर के आहट लेने लगे थे, कहीं पर कुछ दिखाई दे कहाँ पर ये लोग रहते हैं। ताड़ी का जो आदत था उनको बेचैन कर रखा था। वो चाहते थे कि हमें जल्दी से जल्द ताड़ी मिल जाए। और वही सब देख रहे थे खड़े होकर के कि कहीं आसपास में कोई दिखाई दे दे, ताकि पता कर सके कि कहीं ताड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खड़ा होकर के झोपड़ी के पीछे और खेतों के साइड में देख रहे थे, और तभी एक औरत उन्हें दिखाई पड़ी। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कि वो जो औरत है सफ़ेद कपड़े पहनी हुई है, आप उसके जो कपड़े हैं बिल्कुल चमक रहे हैं चांद की रोशनी में। और वो खेतों की तरफ जा रही थी, जो खेतों के बीच से पगडंडी जाती है और उस पर जो लोग चलते हैं, और वही 2 खेतों के बीच में पगडंडी पर वो खेतों के साइड में जाती हुई दिख रही थी। अब पिताजी ने समझा कि इतनी रात को ये औरत मुझे दिखाई दे रही है, तो कोई यहाँ तो गांव आसपास में है नहीं, ज़रूर ये ताड़ी वाले की कोई परिवार की होगी और आसपास में इनकी झोपड़ी होनी चाहिए। अब पिताजी ताड़ी के लालच में उस औरत का पीछा करने लगे थे कि औरत जहाँ जाएगी वहाँ कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। वो औरत आगे आगे चलती जा रही थी। अब पिताजी दूर से ही उसका पीछा करते हुए उसकी तरफ जा रहे थे, और तभी उनको एक झोपड़ी दिखाई पड़ी जिसमें हल्की सी रोशनी अंदर में नजर आ रही थी। अब पिताजी को समझते देर नहीं लगी कि अरे वाह, अब तो हमें ठिकाना मिल गया, ज़रूर यहाँ पर ताड़ी मुझे मिलेगी पीने के लिए। और तब तक तो वो औरत उस झोपड़ी के अंदर चली गई थी जिसमें वो रोशनी हल्की हल्की नज़र आ रही थी।
पिताजी अभी दूर थे, लेकिन जब देख लिया कि हाँ उसी झोपड़ी में औरत गई है तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे अब तो ताड़ी 100% मिलेगी। यही वो ठिकाना है जहाँ पर ये झोपड़ी वाले जाकर रात में रहते हैं। जब झोपड़ी के पास नज़दीक पहुँचने लगे तो उस झोपड़ी से हंसने की आवाज़ आने लगी, जैसे कई लोग वहाँ पर बैठे हों और आपस में हंसी मजाक कर रहे हों। अब ये हंसी मजाक की आवाज़ सुनकर के पिताजी को तो बिल्कुल विश्वास हो गया था कि बिल्कुल अंदर ताड़ी पिया जा रहा है और जो लोग हंस रहे हैं वो सब ताड़ी बाज हैं, ताड़ी पीने वाले लोग हैं। और ये औरत ही ताड़ी शायद इसी की दुकान है, झोपड़ी भी इसी की है। अब पिताजी खुशी से उस झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे और अंदर देखा तो देखते हैं क्या कि अंदर रोशनी फैली हुई है। हल्की सी रोशनी में साफ साफ नज़र आ रहा है कि झोपड़ी के अंदर में क्या है, लेकिन रोशनी का सोर्स क्या था ये तो पता नहीं चल रहा था। ना तो वहाँ लालटेन जलती हुई दिख रही थी, ना ही कोई ढिबरी थी, ना कोई दीपक था। लेकिन उनको जो दिखाई पड़ा वो देख करके चौंक गए थे। देख रहे हैं कि 4 काले काले से लोग बैठे हुए हैं जमीन पर और उनके बीच में एक मुर्दा शरीर है और उस मुर्दा शरीर को वो लोग खा रहे हैं मज़े से, स्वाद ले ले करके। अब पिताजी देख करके एक पल तो सहम सा गए थे कि ये कौन लोग हैं भाई, हम तो यहाँ पर ताड़ी की तलाश में आए थे और ये तो मुर्दा शरीर को खाने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और वो औरत कहाँ गई जो मेरे सामने इस झोपड़ी में आई थी, वो तो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही है। वो हैरान परेशान सा झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर के अंदर का नज़ारा ले रहे थे। वो डरे नहीं थे, उनको अभी तक समझ में नहीं आया था कि ये जो सामने लोग बैठे हुए हैं हंसते हंसते हुए मुर्दा शरीर को खा रहे हैं, ये आम लोग तो नहीं हो सकते, ये ज़रूर प्रेत होंगे, भूत होंगे, पिशाच होंगे। लेकिन पिताजी तो भूत प्रेत को मानते ही नहीं थे और वो ललकारने लगे, अरे तुम लोग कौन हो भाई, और ये मुर्दा शरीर तुमने कहाँ से उठा लाया। अब मैं बता दूं कि जो झोपड़ी थी एक श्मशान भूमि के अंदर में थी। वहाँ पर बरसात के टाइम में लकड़ी को संभाल कर रखा जाता था जलाने के लिए। अब पिताजी को ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि वो एक श्मशान भूमि के अंदर पहुँच गए हैं और वो सामने लोग जो मुर्दा शरीर खा रहे हैं वो सारे भूत हैं, प्रेत हैं। और वो उन लोगों को ललकारने लगे थे, भाई तुम लोग कौन हो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, किसके शरीर को तुम खा रहे हो, और कौन हो तुम लोग, किस गांव के हो। पिताजी पहलवान थे, डरने वाले तो थे नहीं, और तब तक यही सब पूछ रहे थे। और वो लोग चारों लोग जो शरीर को खा रहे थे वो पिताजी की तरफ घूरने लगे। जो हंसी मजाक कर रहे थे आपस में, अब उनका मुंह बंद हो चुका था और वो हमारे पिताजी की तरफ घूर घूर करके देखने लगे। अब पिताजी डांटते जा रहे थे कि तुम लोग बताओ कौन हो तुम लोग, नहीं तो तुम सबको मैं पीटूंगा। उनके हाथ में बैल को हाँकने वाली एक छड़ी थी, पतली सी छड़ी। और तभी उनके साथ में वो हादसा हुआ, जैसे किसी ने उनको पीछे से जोर से धक्का दिया हो। और जैसे ही धक्का लगा पिताजी झोपड़ी के अंदर जा गिरे उस मुर्दा शरीर के ऊपर में, जो चारों लोग बैठ कर के मज़े से खा रहे थे। आप वो शरीर पर गिरते ही वो जो मरा हुआ मुर्दा था वो उठ करके खड़ा हो गया। अब तो पिताजी को तो लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा। एकदम कांप करके आज जल्दी से उठकर खड़े हो गए। अब उनको समझ में आ गया था कि अरे ये तो हम गलत फंस गए हैं, ये तो इंसान नहीं है। मेरे पिताजी सही कहा करते थे कि बेटा भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मान के जाल में मैं बिल्कुल फंस चुका हूँ। अब पिताजी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उस झोपड़ी के दरवाजे पर वही सफ़ेद कपड़ों वाली महिला खड़ी नजर आई। देखने में बहुत सुंदर,
नजर आ रही थी। काले काले बाल लंबे लंबे उसके हवा में लहरा रहे थे। आंखें मोटी मोटी सुंदर सुंदर दिखाई दे रही थी। चेहरे पर बहुत जैसे प्रकाश सा फैला हो ऐसा नजर आ रहा था। कपड़ा चमक रहे थे। अब पिताजी अब बिल्कुल समझ चुके थे कि वो भूतों के प्रेतों के चुड़ैल के चक्कर में अब फंस गए हैं। अब वो अब वहाँ से भागना चाह रहे थे, लेकिन तभी एक काले जो भूत था, जो चारों लोग में से एक था, वो पिताजी का पैर पकड़ लिया। अब वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। और उधर से वो जो महिला गेट पर खड़ी थी, जिसके कपड़े चमक रहे थे, वो हंसने लगी और हंसते हंसते कहने लगी कि अब यहाँ से तुम बच कर नहीं जा सकते। तुम्हें तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तुमको किसने बुलाया था यहाँ पर? अब तुम तो हमारी भेद जान चुके हो। अब हम तुम्हें जिंदा छोड़ ही नहीं सकते। तुम्हें मरना ही होगा। अब पिताजी अब डर गए थे और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग भूत प्रेत हो, नहीं तो मैं गलती से भी नहीं आता। मैं तो ताड़ी पीने के लिए समझा था कि ये झोपड़ी ताड़ी वाली की है, और तभी मैं इस जगह पर आ गया हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो औरत बिल्कुल नहीं बोल रही थी। वो कह रही थी कि नहीं, तुम यहाँ से अब जिंदा वापस नहीं जाओगे। और वो चारों लोगों से कहने लगी, तुम लोग देख क्या रहे हो? इसको नीचे गिराओ और इसको खाना शुरू करो। अब तो जैसे पिताजी के प्राण सूख गए थे, लेकिन वो ठहरे पहलवान आदमी, वो आसानी से तो हार मानने वाले में से नहीं थे। वो मुकाबला के लिए तैयार हो गए और जो अपने हाथ में छड़ी थी उसी से वो अपना बचाव करने लगे। लेकिन वो लोग तो ठहरे भूत प्रेत, वो तो कुछ भी कर सकते थे। छल कपट कई तरह का, और उस छल कपट से पिताजी हार चुके थे। अब उन्हें लगा कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। और तभी वो तेज तेज आवाज़ में मदद की पुकार करने लगे। वो तेज आवाज़ में पुकारते जा रहे थे ताकि उनकी आवाज़ कोई सुने। तो उनकी आवाज़ दूर दूर तक रात में सुनाई दे रही थी। अब पिताजी को विश्वास था कि कोई न कोई उनकी आवाज़ को सुन लेगा और उनकी मदद के लिए आ जाएगा। लेकिन एक पल में उनको लग रहा था कि इतनी रात हो गई है, आधी रात के आसपास, भला इस टाइम रोड पर कौन चल रहा होगा। लेकिन उनकी आवाज़ सुनी गई थी। उनकी आवाज़ रोड पर दो बैलगाड़ी लेकर के जा रहे थे, जो पिताजी के ही दोस्त थे। और उन्होंने देख लिया कि पिताजी की बैलगाड़ी पर कोई नहीं है। पिताजी की बैलगाड़ी एक झोपड़ी के पास खड़ी है और वो भी ताड़ी पीते थे। वो समझ गए कि मेरे पिताजी ताड़ी पीने के लिए बैलगाड़ी छोड़ करके उस झोपड़ी में गए। जब वो झोपड़ी में गए तो उन्होंने देखा ये तो झोपड़ी खाली है। और तभी पिताजी की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। वो मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। और तभी वो लोग समझ गए कि मेरा दोस्त तो खतरे में है, कोई ना कोई ज़रूर बात है। और तब उनकी तरफ आवाज़ लगाते हुए दौड़ पड़े थे, जहाँ पर पिताजी उन भूतों से, उन चुड़ैलों से संघर्ष कर रहे थे। जब वो नज़दीक पहुँचे, आवाज़ लगाने लगे, तब पिताजी को वो आवाज़ सुनाई पड़ी। अब उनको लगा कि अब उनकी जान बच पाएगी। लेकिन वो औरत जो गेट पर खड़ी थी, झोपड़ी के गेट पर, वो कह रही थी कि देखो, इसका मदद के लिए दो लोग और आ रहे हैं, उनको भी पकड़ लो और उनको भी मार डालो। लेकिन उसको पता नहीं था कि उनमें से एक हनुमान भक्त भी है, बजरंग बली का परम शिष्य है। और वो जो बजरंग बली का परम शिष्य था, हमारे पिताजी का दोस्त था वो भी। जब वो दोनों लोग वहाँ पर पहुँचे तो दूर से ही नज़ारा देख लिया था। जो औरत गेट पर खड़ी थी, अब वो झोपड़ी के अंदर दिखाई पड़ रही थी। और वो समझते देर नहीं किए कि यहाँ पर क्या चल रहा है।
हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, और वो भी तेजी से। अब भला हनुमान चालीसा के आगे भूत प्रेत कहीं रुक पाते हैं? देखते ही देखते वो जगह बिल्कुल खाली हो गया। चारों भूत गायब हो चुके थे। वो चुड़ैल सफ़ेद कपड़ों वाली, जिसके चेहरा भी चमक रहा था, आंखें भी चमक रही थी, सब के सब उस जगह से गायब नज़र हो गए थे। बस वहाँ पर मेरे पिताजी के अलावा कोई नहीं था। अब पिताजी भाग करके अपने दोनों दोस्त के पास पहुँचे। उन भूतों ने पिताजी के ऊपर में हमला किया था, शरीर को नाखूनों से नोच रखा था। अब वो दोस्तों की सहायता से अपने बैलगाड़ी पर पहुंचे थे, और फिर उन दोस्तों ने गांव तक मेरे पिताजी को सकुशल छोड़ा था, हमारे घर तक। और तब इसके बाद वो लोग वहाँ से गए थे। अब पिताजी की हालत देख, वो भी रात के टाइम में, दादाजी परेशान हो गए थे। वो कहने लगे कि देख बेटा, मैं तेरे को कहता था ना कि तू रात को अकेले में मत जाया कर, लेकिन तू हमारी बात तो सुनता ही नहीं है। देख लिया इसका क्या नतीजा निकला। अब पिताजी भी समझ गए थे कि जो दादाजी बात कह रहे थे वो बात उनको माननी चाहिए थी, और आगे से ऐसा करने के लिए कहने लगे कि आगे से पिताजी मैं आपकी सारी बात को मानूंगा। लेकिन वो भूत प्रेत आसानी से पिताजी को छोड़ने वाले नहीं थे। अगले दिन उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया, मरहम पट्टी दवाई वाई दिया गया, लेकिन बुखार शरीर में आ चुका था, शरीर तप रहा था, पूरे बदन में दर्द, ऐंठन, पिताजी की आंखें लाल लाल नज़र आ रही थी। दवाई चलता रहा, कई दिन बीत चुके थे, बीच में सही हो जाते और फिर उनकी आंखें लाल हो जाती, शरीर पूरा गर्म हो जाता, जैसे बहुत सारा बुखार चढ़ गया हो। आखिरकार किसी ने कहा कि थोड़ा ऊपर का भी चक्कर देखना चाहिए, कहीं हो सकता है कि उन भूतों का असर इन पर ना हो। आखिरकार मेरे दादाजी एक तांत्रिक के पास पहुँचे, और तांत्रिक ने देखते ही कह दिया कि इनके ऊपर में तो 4 भूत हैं और एक चुड़ैल है। और वही बात थी जो मेरे पिताजी को 4 भूत और एक चुड़ैल दिखाई पड़े थे। अब वो तांत्रिक की बात सुनकर दादाजी डर चुके थे, कहने लगे भाई कैसे भी करो, उतारो इनको, उतारो। अब वो तांत्रिक भूत उतारता तो एक तो भाग जाता, और फिर 3 रह जाते, 4 रह जाते, ऐसे ही हो रहा था। महीनों गुजर गए थे, पिताजी के स्वास्थ्य गिरने लगी थी, अब लग रहा था कि खाट पकड़ लेंगे, ऐसी उनकी कंडीशन हो गई थी। आखिरकार वो तांत्रिक ने जवाब दे दिया, बोला जी मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, जितना मैं कर सकता था कर लिया, अब आगे आप देखिए आपको क्या करना है। मेरे दादाजी पता करते रहे कि आखिर अब कहाँ जाएं। आखिरकार गांव के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह था, वहाँ पर एक बाबा रहते थे। अब उनके पास में वो मेरे पिताजी को लेकर गए, और उस बाबा के इलाज ने ही जादू किया था, ताकि वो भूत जो थे मेरे पिताजी के शरीर पर, वो सारे के सारे हट गए। लेकिन टाइम लगा था उनमें भी। मंगलवार वहाँ दादाजी मेरे पिताजी को लेके जाते थे, और वो बाबा उनका इलाज करते थे। वो तो ज़माना बीत गया है, इस बात को टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 25 साल कम नहीं होता है। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन ये घटना मुझे हमेशा याद रहती है। ये घटना मेरे माँ ने मुझे बताया था। मैं आज भी उस घटना को याद करके जो मेरे पिताजी के साथ में हुई थी, मैं डर जाता हूँ। क्या वास्तव में आज के इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं? मुझे थोड़ा बहुत तो डाउट होता है, लेकिन जो पिताजी के साथ में घटना हुई थी वो समझ करके मैं बिल्कुल डर जाता हूँ।
तो दोस्तों, ये थी नीलेश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको आनंद देगी। उन चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा उस हमारे चैनल पर, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।